आरव, जो अकेलेपन का दीवाना है, राशिवन की पहाड़ियों पर स्थित अपने पुराने घर में रहता है। हर साल वह बसंत मेला के दौरान लोगों की चहल पहल देखता है, लेकिन भाग नहीं लेता। एक दिन अचानक उसकी किताबों की दुकान पर एक लड़की आई, सना। गुलाबी साड़ी, बालों में चमेली का फूल और आंखों में कोई ऐसा राज जो आरव को बेचैन कर दे। वो कुछ नहीं बोली, बस एक पुराना उपन्यास खरीदा और मुस्कुराते हुए चली गई। आरव को पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसके दिल के पन्नों को पढ़ गया हो। इसके बाद हर हफ्ते सना आती, कभी कविता खरीदती, कभी बस बैठकर चाय पीती। आरव धीरे धीरे उसके प्यार में डूबने लगा। एक शाम सना बोली, अगर मैं अचानक चली जाऊं तो तुम नाराज तो नहीं होगे? आरव ने हंसते हुए कहा, तुम रहो या जाओ, अब तो तुम मेरे शब्दों में बस गई हो। सना मुस्कुराई, वो मुस्कान जो थोड़ी उदास थी। एक सुबह सना नहीं आई, 2 दिन, फिर 3। आरव परेशान हो गया। उसने सना के बारे में पूछताछ की, लेकिन पूरे रशिवन में कोई भी सना नाम की लड़की को जानता ही नहीं था। फिर एक दिन उसकी दुकान के बाहर एक लिफाफा पड़ा मिला। उस पर लिखा था, तीसरा खत, आखिरी मुलाकात से पहले। अंदर एक चिट्ठी थी, आरव, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं इस दुनिया की नहीं हूं, या कहो, अब नहीं हूं। हर साल बसंत में मुझे एक दिन के लिए लौटने की इजाजत मिलती है। एक अधूरी मोहब्बत की सजा है ये। मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी मेरी तरह अधूरी कहानी बनो, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी सजा भी है और सबसे बड़ी राहत भी। अगर अगली बसंत में फिर मिलूं, तो शायद इस बार पूरी तरह। सना। अंत। आरव टूट चुका था। आरव के जीवन में सना अब एक सपना बन चुकी थी, लेकिन वो सपना ऐसा था जिससे वह हर साल बसंत के मौसम में जागना चाहता था। उसने सना के लिखे हुए तीसरे खत को 100 बार पढ़ा था। हर बार उसे लगता, कहीं कोई सुराग छुपा है। और एक दिन जब वो खत दोबारा पढ़ रहा था, उसकी नजर एक लाइन पर अटक गई। हर साल बसंत में मुझे एक दिन के लिए लौटने की इजाजत मिलती है। एक अधूरी मोहब्बत की सजा है ये। आरव ने खुद से पूछा, किसने दी ये सजा और क्यों सिर्फ एक दिन? उसे जवाब चाहिए थे। आरव पुराने राशिवन मंदिर गया, जहां गांव के पुराने पुजारी रहते थे। वहां की एक दादी ने बताया, बहुत साल पहले एक लड़की ने प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि उसका प्रेमी वादा करके लौटा ही नहीं। उस आत्मा को तब से हर साल बसंत में एक दिन धरती पर आने की छूट मिली, लेकिन वह कभी अपने प्रेमी को नहीं पा सकी। आरव ने पूछा, क्या उसका नाम सना था? दादी चौंकी। हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो? अब आरव को यकीन हो गया। सना वही आत्मा थी जो प्यार में अधूरी रह गई थी। बसंत का वह आखिरी दिन आरव ने इस बार अपनी दुकान नहीं खोली। वह सीधे उसी पुराने घाट पर गया जहां वो पहली बार सना से टकराया था। हाथ में गुलाब, जेब में वही तीसरा खत और दिल में हजारों धड़कते सवाल। शाम ढल रही थी और फिर वो आई। गुलाबी साड़ी, चमेली के फूल, वही मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा था तुम भूल जाओगे मुझे, आरव धीरे से बोला। तुम भूत हो या सपना, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम अधूरी हो तो मैं भी पूरा नहीं हूं, और आज मैं तुम्हें अधूरा नहीं जाने दूंगा। उसने जेब से खत निकाला, उसे सना के हाथ में रखा और बोला, एक और खत लिखो, इस बार हमारी मुलाकात की, न कि जुदाई की। सना मुस्कुराई और उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी। पूरा घाट चमक उठा। सना ने कहा, अगर कोई इस सजा को प्रेम से तोड़े तो आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन कीमत देनी होती है। आरव ने कहा, तो लो, मेरी पूरी जिंदगी, अगर उसका हर पल तुम्हारे साथ हो। अगले ही पल तेज रोशनी में सब डूब गया। अंत। मिलन के पार।
लोग कहते हैं, घाट पर उस शाम के बाद दो परछाइयां देखी गई, एक पुरुष और एक स्त्री, हाथों में हाथ डाले, हंसते हुए उस घाट से दूर पहाड़ियों की ओर जाते। और दुकान के सामने अब हर बसंत में एक नई किताब मिलती है, जिसका लेखक होता है आराविंसना। शीर्षक होता है, मोहब्बत का चौथा खत। कहानी की सीख, सच्चा प्यार सिर्फ जन्मों का नहीं होता, वह आत्माओं को भी जोड़ देता है। जब प्रेम त्याग बन जाए, तब तकदीर भी रास्ता बदल देती है।